हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना है तो उसमें दिक्कत हो रही है उनको। है अब वो किसके किसके टोपी पहन लेते हैं, कभी मस्जिद चले जाते हैं, कभी मंदिर चले जा रहे हैं, उसका कोई नहीं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश को बेच दिया। उसने बेचा था पहले, मोदी ने बचाया है। आज पंजाब का किसान सिख जो कहते हैं बहादुर शेर, उनको खड़ा कर दिया सेना के आगे। इनके खुद में तो लड़ने की ताकत थी नहीं, इन्होंने सारी जिंदगी सिखों का नरसंहार, किसानों का कत्लेआम किया। सर एक मंदिर बन रहा था ना 900 करोड़ रुपए का, इन्होंने इतनी उसके ऊपर बवाल मचा दिया था, लेकिन 1200 करोड़ की न्याय जोड़ो यात्रा वो नहीं चुभ रही। वो 1-1 करोड़ बेचारे गरीबों को देते आशीष मिलती, क्यों उजाड़ रहे हो? कि ये वही मोदी है जो करतारपुर साहिब का लांगा खुलवाया है, ये वही मोदी है जो गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पर्व मनवाया है, ये वही मोदी है जो गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले के अंदर शहीदी दिवस प्रकाश पर्व मनवा रहा है, ये वही मोदी है जो 4 साहिबजादों का बाल दिवस के रूप में आह्वान कर रहा है, ये वही मोदी है जो रुपए बना रहा है हेमकुंड साहब में। 15 लाख नहीं आए लेकिन मुझे 14 लाइन के एक्सप्रेसवे मिल गए। 15 लाख नहीं आए लेकिन जब हम अब देखते हैं कि जो शौचालय है, उद्यमी योजना है, कृषि कल्याण योजना है, सुकन्या योजना, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ ना अडानी को उठा पाएगा, ना अंबानी उठाएगा, ना मेरे जैसा बंदा उठाएगा। गरीबों के लिए जो काम किया मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मोदी जी आ रहे हैं अपने, इतना पता है हमें तो बस, पर हमारा वोट भी मोदी जी को जाएगा। जैसे पहले सक्सेसफुल हुआ है वोट देना उनको, अब लगता है और ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल। मोदी जी वाले 15 लाख आ गए हैं क्या? देखिए 15 लाख नहीं आए लेकिन बहुत कुछ मिल गया। क्या क्या? 15 लाख नहीं आए लेकिन मुझे 14 लाइन के एक्सप्रेसवे मिल गए। 15 लाख नहीं आए लेकिन जब हम अब देखते हैं कि जो शौचालय है, उद्यमी योजना है, कृषि कल्याण योजना है, सुकन्या योजना, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ ना अडानी को उठा पाएगा, ना अंबानी उठाएगा, ना मेरे जैसा बंदा उठाएगा। गरीबों के लिए जो काम किया मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और अगर गरीबों का कल्याण हो रहा है तो मुझे वो 15 लाख ना पहले चाहिए थे ना आज चाहिए। कहाँ अन्याय हो तो रहा है किसानों के साथ? कौन सा किसानों के साथ अन्याय हो रहा है सर, आप मुझे बताइए। और अन्याय कर कौन रहा है ये भी बताइए। अन्याय कर रहा है पूरा विपक्ष, जो आज जवान और किसान को आमने सामने ला करके खड़ा कर रहा है। ये अपने कार्यों से, जहाँ इनकी स्टेट है उधर कार्य नहीं कर पाए, उधर बेरोजगारी भी दूर नहीं हुई, उधर महंगाई दूर नहीं हुई, उधर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन इनको चिंता कहाँ है? पूरे देश की चिंता है। आप इस चीज को समझिए। आज पंजाब का किसान सिख जो कहते हैं बहादुर शेर, उनको खड़ा कर दिया सेना के आगे। इनके खुद में तो लड़ने की ताकत थी नहीं, इन्होंने सारी जिंदगी सिखों का नरसंहार, किसानों का कत्लेआम किया। आज ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम MSP दे देंगे। क्या राहुल गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? उनसे ज्यादा शास्त्र का ज्ञान है? तब उन्होंने कह दिया था कि सभी फसलों पे MSP लागू करना आसान नहीं है। लागू करने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था खत्म करना। जैसे बाकी देश आज जूझ रहे हैं महंगाई से, भारत भी जूझेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप या तो एक्सेप्ट करो कि आप उनसे ज्यादा वेल एजुकेटेड हो, तब तो हम कहे भी आपको अपनी एजुकेशन का ही महत्व नहीं पता, बाहर से पढ़ के आए हो, और आप बोल देते हो जनता को कि कोयले रख के स्टोव पे चाय बनाओ, चील कौओं को रोजगार दो, दुर्योधन से GST लो। तो ऐसी ऐसी बातें आप करते हो, और आप भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, इतना तो प्रचार करने निकले हैं ना, न्याय करने निकले हैं रोड पे वो। सर एक मंदिर बन रहा था ना 900 करोड़ रुपए का, इन्होंने इतनी उसके ऊपर बवाल मचा दिया था, लेकिन 1200 करोड़ की न्याय जोड़ो यात्रा वो नहीं चुभ रही। वो 1-1 करोड़ बेचारे गरीबों को देते आशीष मिलती, क्यों उजाड़ रहे हो? और वो यात्रा जो तुम्हारी ना पहले कामयाब हुई थी ना अब होगी। पहले भी तुम लड़े, 3 स्टेट भाजपा ले गई, अब तुम लड़ रहे हो, अब भी देखना 450 प्लस भाजपा लेकर के जाएगी। ये सोच रहे ये आंदोलन करके लोगों के मन के अंदर मतभेद पैदा कर देंगे, लेकिन जनता और सिख भाई जो एक्चुअल में सिख है वो समझ रहे हैं कि ये वही मोदी है जो करतारपुर साहिब का लांगा खुलवाया है, ये वही मोदी है जो गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पर्व मनवाया है, ये वही मोदी है जो गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले के अंदर शहीदी दिवस प्रकाश पर्व मनवा रहा है, ये वही मोदी है जो 4 साहिबजादों का बाल दिवस के रूप में आह्वान कर रहा है, ये वही मोदी है जो रुपए बना रहा है हेमकुंड साहब में, ये वही मोदी है जो सिखों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। आप उसको बदनाम कर रहे हो, आप फूट डालो की राजनीति कर रहे हो, जो आजीवन आप चलते हैं, आपके दादा परदादा करते हैं कि राजनीति धर्म में बांटो, तुष्टीकरण की राजनीति करो। मोदी जी खाली हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं ना? कहाँ कर रहे हैं सर? आप बताओ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति मैं बताता हूँ, अभी हाल ही में, पीछे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, अभी हाल ही में कर्नाटका के अंदर हज हाउस बनाने जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपया वोट को दिया है, और हिंदुओं को क्या दिया? 10% का टैक्स मंदिरों के ऊपर। अगर 1 करोड़ चंदा आता है तो 10 लाख आप सरकार को दोगे, लेकिन मस्जिदों से 0% पैसा लेंगे, ये 0% टैक्स देंगे, लेकिन मंदिरों के टैक्स के पैसे से हज हाउस बनेंगे, सब्सिडियां मिलेंगी, ये सारा होगा। तो ये कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति?
मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने तो नहीं कहा कि हिंदू, सिखों और जैनियों और बौद्धों को ही मेरी सड़कों पर चलने का राइट है, वही मेरी सारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, मुस्लिम नहीं उठाएंगे। लेकिन परसेंटेज उठा करके देखो, सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले मुस्लिम है। कौन कर रहा है आज? अगर मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं मोदी जी, कुवैत से हमारे 8 सैनिक कैसे आ गए भारत के अंदर? आज भारत में आप लोग विरोध कर रहे हो हिंदू होकर के, अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बोल करके, और आबू दुबई के अंदर राम मंदिर बना करके दिखा देते हैं। वो क्या उनसे ज्यादा कट्टर मुस्लिम है भारत के अंदर? क्या उनसे ज्यादा बड़े मुस्लिम है भारत के अंदर? क्यों बलगला रहे हो? ये ओबीसी जैसों की जिस दिन दुकान बंद होगी, हिंदू भाईचारा अपने आप सामने आ जाएगा। ये ओबीसी जो है ना, जो बैठा हैदराबाद में है, महाराष्ट्र में भी एमएलए बना लेता है और अपना यूपी में भी एमएलए बना लेता है। जिस दिन इन जैसों को लात पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा अपने आप सक्षम हो जाएगा। ये लड़वाने का काम जो करते हैं, तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, वो ऐसे ही नेता है। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, कैसे देख रही, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मोदी को देख रहे हैं। मोदी की छवि छवि है बस। मोदी की छवि छवि है। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं इस बार। कहने दो, उनको भी खुश होने दो। खुश होने का तो हक सबको है। अपने मन से जो जो हिसाब लगाएगा, खुश होने का तो उनको भी है। होने दो खुश। कह रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ। वो तो जनता उसका काम बता रहा है। जनता के साथ अन्याय है तो मोदी का नाम क्यों लें? जब जनता अगर मोदी का नाम ले रही तो अन्याय क्यों हो रहा है? कहाँ अन्याय करा? हमें तो कोई लगती है जो मोदी ने कर दिया। किसने कर दिया? देश की युवाओं को बेरोजगार कर दिया उन्होंने। तो वो तो इतने सालों से हैं, उन्होंने क्यों नहीं करा? उनके हाथों में थी सत्ता, उन्होंने क्यों नहीं रोजगार खुलवाए सब कुछ बच्चों के? उन्होंने क्यों नहीं करा? कह रहे हैं कि सर अगर हम आते क्या है तो कोई कुछ ही कहे तो हम भी आपके लिए कह देंगे, वो इसके लिए कह देंगे। कहने का क्या है? वो तो जो काम बोल रहा है मोदी का, मोदी दिखा रहा है सब कुछ। किसानों के साथ अन्याय भी कर रहे हैं। किसानों के साथ वो तो तुम कर लो अन्याय भी। क्यों कर रहे हैं न्याय? किसानों का तो सब कुछ करे। हाँ, न्याय करने के लिए आए हैं चंडीगढ़। आए हैं तो करेंगे ना, संभालेंगे सब। मोदी जी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं भाई अपने अपने मन की सोच है। कितनी सीटें आ रही है? केजरीवाल को अच्छा बता रहा है, कोई राहुल को अच्छा बता रहा है, कोई सुरपन खां को अच्छा बता रहा है। अपने अपने मन की सोच है। हमारे आपके लिए कौन अच्छा है? हमारे लिए तो मोदी अच्छा है। कितनी सीटें आ रहे हैं? सीट का तो हमें पता नहीं, जो है सो है, पर मोदी है। हम मोदी की तरफ है, पैदा हुआ जब से हम मोदी की तरफ है। राहुल गांधी कहाँ देख रहे हैं कितनी सीटें लेके आ जाएंगे इस बार? वो तो भाई टाइम ही बताएगा। आपके हिसाब से टाइम ही बताएगा। जनता का आशीर्वाद होगा कि नहीं होगा? जनता का आशीर्वाद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। अब क्या मोदी जी? अब मोदी के बाद मोदी के बाद मोदी। मोदी का फिर मोदी। चलिए, धन्यवाद। माहौल क्या है? कांग्रेस तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी। मोदी आएंगे। क्यों? क्योंकि लग रहा है सही, पूरी हर जगह डंका बज रहा है मोदी जी का। इस बार राम मंदिर का जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। तो अब बचा क्या कांग्रेस के बाद लड़ने के लिए? बेरोजगारी और ये जो हिंदू और मुस्लिम कर रहे थे सुना है कि मोदी जी खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ये नहीं कर रहे थे पहले। कांग्रेस नहीं कर रहे थे। कांग्रेस नहीं कर रहे थे। जब अपने ऊपर खत्म हो जाता ना, तब दूसरे पे कहते हैं वो कर रहे हैं। खुद जब किया तो वो भूल गए। अब वो कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना है तो उसमें दिक्कत हो रही है उनको। है, अब वो किसके किसके टोपी पहन लेते हैं, कभी मस्जिद चले जाते हैं, कभी मंदिर चले जा रहे हैं, उसका कोई नहीं है। हम तो लखनऊ से आए भैया यहाँ पे, लेकिन हम तो हमारे यहाँ भी योगी जी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उससे पहले तो सपा थी, कांग्रेस भी आई, कुछ नहीं किया। जितना योगी जी से हम लोगों को सपोर्ट मिला है, योगी जी ने बोलते हैं उनको, लोग बोलते हैं, अच्छी बात है। कोई जब तक तानाशाह नहीं होगी ना, तब तक चल भी नहीं पाएगा इंडिया, क्योंकि यहाँ के लोग भी वैसे ही है। ये बता दें आपको, जब तक तानाशाही नहीं होगी ना, नहीं तो लोग खुले सड़क घूमेंगे। फिर खाली मंदिर की राजनीति होगी। राजनीति नहीं हो रही। अच्छा, मंदिर से सब बहुत कुछ होता है। देखिए आपने सिर्फ मंदिर का मुद्दा उठा लिया। उन्होंने राम मंदिर में कहा था कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल या स्कूल बनवा दो। उससे जो डोनेशन आएगा उससे बनेगा। राम मंदिर से डोनेशन जो आएगा, इंस्टीट्यूट बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। उससे जो पैसा, इतने अरबों रुपए आ रहे हैं उसमें से, डोनेशन आया कि नहीं आया? उसमें कितने अरबों रुपए का डोनेशन आया है, तो उससे बिल्कुल उससे निर्माण होगा। क्यों नहीं होगा? यूनिवर्सिटी बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। जो आपके यूनियन जो चलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकारी संस्थान, वो भी चलेंगे। उससे सब पैसा आएगा, उससे चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? एक मंदिर बहुत विकास करता है आपका। एक मंदिर से बहुत चीजें बन जाती हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा आपका। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बहुत जनरेट होगा। यूपी में बहुत बेरोजगार करते हैं युवाओं को। बेरोजगार क्या? बेरोजगार ऑप्शन वो क्यों नहीं है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अब उनको भी एक ही चीज के पीछे पैसा नहीं, तो ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट बहुत कुछ है, हमने देखा है। ठीक है, हमने भी जॉब की, हम 16 साल से जॉब ही कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट की कहीं कमी नहीं है। सिर्फ कहने की सीट लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, इस बार मोदी जी आएंगे। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, कौन जीत रहा है इस बार? मोदी।
क्यों? सब कुछ मोदी ने कर रखा है, इतना अच्छा मोदी ही आना चाहिए भाई। राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश को बेच दिया। उसने बेचा था पहले, मोदी ने बचाया है। हाँ? मोदी ने बचाया, राहुल गांधी ने बेचा था पहले। मैं कह रहे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं खाली बैठ के, युवाओं को बेरोजगार उसने कर दिया। कर रखा था भ्रष्टाचार, उसने मोदी ने तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहा है। राहुल न्याय करने निकले हैं। अच्छा कर रखा था आंटी, क्यों उसकी बुराई? नहीं नहीं, मोदी ने करा जो कुछ अच्छा करा वो तो मोदी ने। न्याय करने निकले हैं इस बार। अब भी निहाली करेंगे, मोदी करेंगे। वो तो कह रहे हैं अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। मोदी उसने कर रखा था ना अन्याय। अब जनता जागरूक हो चुकी है, सबने पता है। पहले क्या था, अब क्या है। अब क्या है? अब पहले सब क्या कुछ था? अच्छा, सब कुछ अच्छा है। अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा खूब सब कुछ। कह रहे हैं 2014 के बाद महंगाई होगी खाली। महंगाई नहीं होगी, बहुत अच्छा करेगा मोदी, जो करेगा अच्छा। सीटें लेके आ रहे हैं मोदी जी। है फुल सीटें। फुल सीटें। हाँ